नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग की खबरों से, जहां पर सड़कों पर उतरे कोचिंग सेंटर संचालक और छात्र। इस दौरान छात्रों ने कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई है। वहीं स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात दिखे। इस मौके पर जिला प्रशासन ने छात्रों और संचालकों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। हजारीबाग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग सेंटर संचालक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस दौरान छात्रों ने कोचिंग संचालक खुलवाने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने सरकार के आदेशों पर नाराजगी जताई है। वहीं स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात दिखे हैं। इस मौके पर जिला प्रशासन और छात्र संचालकों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब कोचिंग सेंटर संचालक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस मौके पर कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग की गई है छात्रों के द्वारा। साथ ही सरकार के आदेशों पर नाराजगी देखी गई है। वहीं स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात दिखे। इस मौके पर जिला प्रशासन ने छात्रों और संचालकों से कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की अपील की है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि संचालक और छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं और इस मौके पर उन्होंने कोचिंग सेंटर खुलवाने की मांग की है और इस दौरान क्या कुछ देखने को मिला और छात्रों ने इस दौरान और क्या कुछ मांग की है। जी, बताना चाहूंगा कि झारखंड में जिस तरह से कोविड ने पैर पसार रहा है, उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने अब जो फिलहाल जो है कि संचालक इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, बहुत सारे संस्था को जो है बंद कर दिया है। ऐसे में जो है कि हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग में आदेश आने के उपरांत भी कई इंस्टीट्यूट खुले हुए थे, जिन्हें जिला प्रशासन आज बंद कराने के लिए गई थी। ऐसे में जो है कि जो इंस्टीट्यूट के संचालक है और छात्र है, वो सामने आ गया और उन्होंने कहा कि अब बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले एक वर्ष पूरा जो है हमारा पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो चुका है, मगर इस बार हम लोग अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करने देंगे। और ऐसे में जो है कि छात्र शहर के जो कोर्रा चौक होता है वहां जाकर वो लोग धरने में बैठ गए और उन्होंने मांग कर रहे हैं कि किसी हम लोग की जो पढ़ाई है उसे बाधित नहीं किया जाए। हमें कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार जो है कि हमें पढ़ने को जो परमिशन दी जाए। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अब संचालक और छात्रों को सड़कों पर देखने के बाद प्रशासन क्या कुछ निर्देश दे सकता है, क्योंकि कोरोना का जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अब कोचिंग सेंटर को जहां बंद करवा दिया गया था, वहीं अब छात्रों ने कोचिंग सेंटर खुलवाने की मांग की है। तो अब सरकार और प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। जी, जैसा कि जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हजारीबाग में कोविड की अगर संख्या बोले तो कल रात तक जो था कि 240 जो पॉजिटिव मरीज है। ऐसे में जो है कि जिला प्रशासन कड़ाई बरत रही है, 144 लगा दिया है और ऐसे में जो है कि छात्र हैं, संचालक जो है कि गुट पे बैठ गए हैं और ऐसे में है कि जिला प्रशासन जो पुलिस पदाधिकारी है, वरीय पुलिस पदाधिकारी है, वो स्थल तक पहुंच के लगातार छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे ये बात कर रहे हैं कि 10 की कमेटी आप बनाइए और 10 कमेटी जाके हजारीबाग को उपायुक्त से बैठ के बात करिए और इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्योंकि ये आदेश स्टेट गवर्नमेंट का है, जिला प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकता है। उस आदेश का तालीम जो है कि प्रशासन करवा रही है लोगों से, मगर छात्र मानने को इस पर तैयार नहीं हो रहे। उनको सीधे साफ तौर पर कहना है कि नहीं, हमारा जो पढ़ाई है वो बाधित हो रहा है, अब इस पढ़ाई को हम लोग बाधित नहीं होने देंगे और इंस्टीट्यूट हम लोग को खोला जाए, हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जी बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो कोरोना को लेकर अब बहुत ही गंभीर है कि छात्रों की पढ़ाई पर इसका खास असर देखने को मिला है। वहीं अब इसको लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने और क्या कुछ मांग की है। अगर छात्रों की सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोरोना की हम लोग बात करें तो लगातार पिछले वर्ष जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारा था, उससे भी ज्यादा अभी
लगातार कोरोना के मरीज शहर में बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में भी कई कोरोना के मरीज जो है कि हजारों की संख्या में, हजारीबाग में 240 संख्या में कोरोना के मरीज है और हर दिन 50 से ऊपर की संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में चाहिए था कि हम लोग जो है कि कोरोना को बढ़े ना दे और उससे हम लोग बचाव करें, जिससे देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया। जिला प्रशासन जो है कि तो तालीम करवाने में लगी है। जो आदेश आया है स्कूल बंद करने का, कॉलेज बंद करने का, इंस्टीट्यूट को बंद करने का, पार्क बंद करने के लिए, तो लगभग चीज बंद हो गई है, मगर इंस्टीट्यूट यहाँ चालू थे, उसको लेकर जो है प्रशासन आज वहाँ पहुंची थी। और वैसे में छात्र धरने में बैठ गए। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना को आप छोड़ दीजिए, लोग अब जो छात्र जो है वो अब NH 33 पर आ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट चौक पर आ गया और यहाँ पर लोग धरने में बैठ गए और लोग मांग कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट को बंद किया गया उसको खोलाया जाए। मगर लगातार पुलिस प्रशासन भी जो है वो लगातार छात्रों से बात कर रही है, मान मनोबल कर रही है कि आप लोग 10 की टीम बनाइए और डीसी से मिलिए, मगर छात्र मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल आशीष, हजारीबाग की खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सड़कों पर कोचिंग सेंटर संचालक और छात्र अब उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग की है। आशीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मछली तालाब के विवाद को लेकर मधुबनी के महमदपुर गांव में होली के दिन ही एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस वक्त बिहार में यह हत्याकांड राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महमदपुर में नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इस दौरान आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह, मरकाना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालंवी अपने समर्थकों के साथ मधुबनी के लिए रवाना हुए हैं। मधुबनी में महमदपुर पहुंचने के बाद करनी सेना पीड़ित परिवार से मिले और पूरी घटना की जानकारी लेने के साथ ही पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। आज मधुबनी नरसंहार से आक्रोशित राजपूत करनी सेना के आक्रोश यात्रा निकाली है। पटना से मधुबनी के लिए रवाना होने से पहले करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि करनी सेना के लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने मधुबनी जा रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके और उनकी जो भी समस्या होगी उसे देखते हुए जहां तक मदद की बात हो सके वहां सेना मदद करेगी। कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, बिल्कुल। रणविजय जी जो कह रहे हैं इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्यों है? बहुत से लोग उसमें बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए, अगर वही बोलिए इधर उधर लगते अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो, लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुंडू और प्रदेश सह और संयोजक सुधीर श्रीवास्तव आज राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी रवि कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अधिकारी पूरे विधायक क्षेत्र से बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटाने का काम कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने भी ये भी कहा कि पूरा प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बनाकर काम कर रहा है। बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि अधिकारी जबरन झंडा उतारने का काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। शिकायत मिलने के बाद मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर SDO में फोन लगाकर मामले की छानबीन करने का आदेश दिया है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी मधुपुर चुनाव हार रही है इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रही है, ये कहा गया है। साथ ही
कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस दौरान बीजेपी को जमकर घेरा है और साथ ही कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात कही है और साथ ही बीजेपी का मधुपुर चुनाव हार रही है, इसके लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ये सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। यहाँ पे मधुपुर के चुनाव के ये हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां की बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां की झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये होती है। तो हमने ये शिकायत यहाँ पर पहुंचाया है चुनाव आयोग के, और इन्होंने आश्वासन ही नहीं सीधे तौर पे तुरंत उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को फोन लगाया, उन्हें आदेश दिया कि हमारा ये काम नहीं है, हम अगर इस तरह का कहीं होता है तो देखो ये गलत है, निष्पक्ष भाव से चुनाव होना चाहिए। वहां से हम लोगों को काफी फोन आए, बहुत सारी रिपोर्टें आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर के ऊपर या वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थकों के घर के ऊपर जो झंडा बैनर लगे हुए थे, उसे सरकारी मिशनरियां, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी मिल करके जा करके उस झंडे को उतारने का काम किए हैं, उस बैनर को उतारने का काम किए हैं। और कहीं न कहीं ये एक ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके सरकार के द्वारा एक मंत्री को जिताने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास की जा रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है, जिसको देख करके सरकार जो है सहमी हुई है, डरी हुई है और उनका जमीन खिसकता नजर आ रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के पास आए थे। किया गया है कि भाजपा का कार्यकर्ता का घर से वो झंडा बैनर का उतरा जा रहा करके शिकायत की गई थी। वो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे हम लोग अभी तो अविलंब उसमें कार्रवाई करके वो सच्चाई क्या है उसमें करके वो इसी एक डायरेक्शन के अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर लेकर के मधुपुर का चुनाव में उतरी थी। अपने घर वालों पर उनको भरोसा नहीं था, तो वो पड़ोसी से उधार मांग करके प्रत्याशी दिया जो उनके गठबंधन में थे, और उसके बावजूद मधुपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से खारिज करने का काम पूर्व के विधानसभा चुनावों में भी किया और इस बार के भी विधानसभा चुनावों में मधुपुर की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि महागठबंधन के पक्ष में अपना मत का प्रयोग करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बोरो प्लेयर लेकर के भी हम मधुपुर की मैच को नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर नए नए आरोपों का हथकंडा लगा करके वो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संस्थान सहित सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके संक्रमण को रोकने के लिए सलाह देते दिख रहे हैं। इसी क्रम में मनोरमा ग्रुप के एमडी और के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संजय मिश्रा ने कहा कि अगर कोरोना बेकाबू हो रहा है तो केवल स्कूल कॉलेज बंद कराने तक की सीमित न रहे। इसे देखते हुए भीड़ भाड़ वाले अन्य जगहों को भी बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है तो सभी भीड़ भाड़ वाली संस्थाओं को बंद किया जाना चाहिए।
सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ जितने भी युवक हैं, व्यापारी हैं, स्कूल कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी का एक ही सवाल आता है कि क्या कोरोना सिर्फ स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, शिक्षण संस्थान के लिए है, बाकी चीजों के लिए नहीं है। सरकार का फरमान जारी हो गया और सब लोगों ने अनुपालन करना है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा, मुकदमा होगा। क्या ये सही नीति है? मैं सीधे सवाल पे आता हूं। मेरा एक ही मानना है, यदि कोरोना है तो हर इंस्टीट्यूशन के लिए होना चाहिए। मधुबनी के मोहम्मदपुर मामले में पुलिस के रवैये के खिलाफ एनएच जाम पर सीएम का पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें कि मधुबनी जिला के बेड़ीपट्टी स्थित मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन ही एक ही परिवार के 5 लोगों की निम्न हत्या कर दी गई थी। वही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी समय पर नहीं होने और सरकार और जिला पुलिस कप्तान के उदासीन रवैये के खिलाफ जयनगर एनएच 105 मुख्य सड़क स्थिति शहीद के क्षेत्रीय समुदाय समेत अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार मुर्दाबाद और मधुबनी एसपी मुरादाबाद का नारा लगाते हुए दिखे हैं। साथ ही सूबे के सरकार में मृत परिजनों को सरकारी मुआवजा समेत पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। इस पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश सिंह के नेतृत्व में की गई है। परिवारों को उचित मुआवजा और घटना के न्यायिक जांच और मधुबनी एसपी पर अवलंब कार्रवाई हो, इस तमाम मांग शामिल है। हम उपस्थित तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि महागठबंधन के द्वारा आयोजित मधुबनी बंद को सफल बनाने में आप लोग भी कुछ न कुछ कार्यक्रम करें। यही बात कह करके हम अपना बात समाप्त करें। नरसंहार में जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के 5 योद्धाओं को छल पूर्वक जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, हम क्षत्रिय समाज एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग सभी दल से ऊपर उठकर निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किस तरीके से मधुबनी एसपी ने अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, हम लोग क्षत्रिय समाज के द्वारा मांग करते हैं कि अविलंब परवीन झा को फांसी दो। रावण से बना वैसे भी रावण बुरा का प्रतीक है। हम लोग श्री राम के वंशज हैं, हमेशा बुराइयों को खत्म करने का काम करते। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम को लेकर लातेहार जिले के मऊ आड़ार मुख्य बाजार, बस स्टैंड, स्वास्थ्य चौक, बाजार क्षेत्र में लगे दुकानों और पूरे बजाज क्षेत्र में घूम कर मजिस्ट्रेट ने नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। बाजारों में साथ ही अधिकतर लोग पुलिस टीम को आता देख मास्क पहनने लगे। वहीं कई दुकानदारों को बिना मास्क लगाए पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं यही सब देखा गया कि बाजार में सामाजिक दूरी का पालन भीड़ द्वारा नहीं किया जा रहा है। कई दुकानों में काफी भीड़ भाड़ थी। वहीं पुलिस को वापस जाता देख लोग मास्क उतारकर खरीदारी करने में लगे हैं। वहीं मऊ आड़ार पेट्रोल पंप के पास भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां पर ऑटो चालक, मोटरसाइकिल सवार सहित अन्य छोटे मोटे वाहन चालक बिना मास्क लगाए तेल लेते हुए नजर आए। और अब स्थिति को देखते हुए लगता है कि प्रशासन अभी तरफ कितना भी कड़ा रुख अपना ले, जब तक लोग खुद से कोरोना के बचाव के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना से मुक्ति पाना नामुमकिन है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं इसे लेकर सूबे की बात करें तो बिहार सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रही है। खास करके महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब बिहार में प्रमुख स्टेशनों में विशेषकर महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों में यात्रियों के रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था स्टेशनों पर की जा रही है। देर रात दादर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार जंक्शन पर
पहुंचने के बाद कटिहार जंक्शन में यात्रियों को कतार लगाकर स्टेशन किया गया है और टेस्ट किया गया है इस दौरान। और खासकर यात्री जब पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मौके पर आगे की प्रक्रिया बताई गई है। देर रात कटिहार जंक्शन पर सजग स्वास्थ्य महकमा के कर्मियों के साथ मौजूद डीआईजी ने पूरी व्यवस्था पर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों के लिए ये विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे सरकार का जो भी निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा। में अभी पहले से तो हम लोग आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में काफी बढ़ोतरी किए हैं, लेकिन और स्टेशन पर भी किया करते थे। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केस के निकलने के चलते बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें आने वाले व्यक्तियों और अगर उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन या अगर कुछ लक्षण से ग्रसित हैं तो उनका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज सुनिश्चित किया जाए। अब खबर रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र की है, जहां पर ग्रामीणों ने खेलगांव थाना का घेराव किया है। मामले के संबंध में बताया गया कि दो पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। दरअसल राजेंद्र लोहरा के दिनेश लोहरा को पैसे के हिसाब करने के बहाने अपने घर बुलाया था। वहीं राजविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश नायक की बुरी तरह पीट दिया, जिसके बाद ये मामला स्थानीय थाना तक जा पहुंचा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जमीन दलाल राजविंदर लोहरा को संरक्षण दे रही है। इससे आक्रोशित लोगों ने थाना का घेराव किया है। जान मारने का प्रयास किया गया मुझे वहाँ पर। क्यों, क्या लेन देन था? वो उनका कहना है कि कुछ पैसा का तरह से हमारा लेन देन है, तो उसका क्लियर करो। हम भी बोले ठीक है, आपका हिसाब है, जो भी है हमको आप बताइए। तो आप कितना पैसा लिए हैं उनसे? उनसे 3,80,000 रुपये हम लिए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 9 लाख रुपए तुमसे दवा कर दिए हैं। तो किस स्थिति में दिए हैं, कैसे किए हैं, इसका हिसाब बताइए। हम वही बोल रहे थे कि आप हिसाब दीजिए हमको। तो हिसाब नहीं देकर मुझ पर वो हमला करने के लिए टूट पड़ा। कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन बोकारो में लोगों को कोरोना का असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं बोकारो में, जहां पर अब देखने वाली बात है कि अब झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन करने के लिए जिला प्रशासन भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना का डर अब लोगों में नहीं दिख रहा है। जिला प्रशासन की अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर कोरोना टीका कराएं, लेकिन बोकारो का नजारा कुछ अलग है, जहां जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र से लोग 2 दिन के बैरंग वापस लौट रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्सीन खत्म हो जाने की बात कही गई है, लेकिन वैक्सीन कब उपलब्ध होगी इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है। जब इस विषय पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि जिले में वैक्सीनेशन कम हो गई है, जिसे जानकारी मुख्यालयों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 70,000 वैक्सीनेशन अब उपलब्ध है और इसको लेकर अब जानकारी दी गई है और कल से सभी केंद्रों में सुचारू रूप से वैक्सीनेशन आरंभ हो जाएगा। कोरोना का कहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए अब लोगों में कोरोना का डर देखने को मिला है। बोकारो में खास करके कोरोना का डर लोगों में देखने को मिला है, जहां लोग आगे बढ़कर कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन करने के लिए जिला प्रशासन भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं जिला प्रशासन की अपील के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़कर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। कोविड-19 का, बट ये लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं है। आकर देखिए, 2 दिन देखिए, कब देखिए, और निश्चित समय भी नहीं बता रहे। और आप कितने दिन से वापस जा रहे हैं? कल भी आए? 2 दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया, मतलब पता करवा रहे बट मिल नहीं रहा। के सेंटर में कुछ लोग जब गए तो ये बता दिया गया कि अब वैक्सीन खत्म है, यहाँ से गाड़ी भेजी जा सकती है रांची,
और वहाँ से वैक्सीन लेकर के आएंगे तो कल से आप लोगों को वैक्सीन मिलेगा। नहीं आज के लिए तो हाँ, तो कल के पेपर पढ़े थे इस पेपर के माध्यम से हम लोग आज की हाँ आज आकर के एक मैडम की हमने वो बोल रहे हैं कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हमने ये भी उदाहरण रखा कि प्रधानमंत्री जी का सब मीटिंग में यही बोला गया था कि आगे उत्सव के रूप में इसको लिया जाए। इसमें किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही स्टेट से लॉट हो 70,000 डोज आज तक आ जाएगा यहाँ और कल से फिर सुचारू रूप से जैसे नॉर्मल हर जगह हो रहा था पूरे CHC में जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ और यहाँ। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। उच्च अधिकारियों पर लगाया पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में करने का आरोप। बीजेपी का झंडा बैनर जबरन हटाए जाने का आरोप। हजारीबाग में सड़कों पर उतरे कोचिंग सेंटर संचालक और छात्रों ने कोचिंग संचालक खुलवाने की मांग। मौके पर छात्रों ने सरकार के आदेश पर जताई नाराजगी। मधुबनी हत्याकांड में राजनीति हुई गर्म। नेता तमाम कार्यकर्ता मधुबनी के लिए हुए रवाना। मृतक के परिजनों से मिलकर दे रहे हैं सांत्वना। और देश भर में कोरोना संक्रमण से परेशान लोग। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने बरती सख्ती। प्रदेश भर में लोगों को हो रहा है कोरोना का जांच।